छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ठिकानों पर मिले कैश को गिनने के लिए ईडी ने 2 कैश गिनने वाली मशीनें मंगवाई, जबकि 14 जगहों पर हुई छापेमारी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। 4000 करोड़ के स्कैम मामले को लेकर हुई छानबीन में ईडी को बघेल के घर से क्या क्या मिला, उन्होंने ये खुद ही बता दिया। छापेमारी कर लौट रही ईडी की टीम पर हमला किसने बोला, बघेल ने रेड के बाद क्या कुछ बताया और कहा, बताएंगे ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। रेड के बाद सबसे पहले भूपेश बघेल का ये बयान आप सुनिए। सिलसिलेवार मैं आपको घटना बताता हूं कि पहले तो ये कि सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास मैं जहां चाय पी रहा था, पेपर पढ़ रहा था, उसी समय अचानक आया कि हम लोग ईडी वाले हैं। मैंने कहा स्वागत है, मैं इंतजार कर रहा था महीनों से सालों से, लेकिन आज आप आ ही गए, आपका धन्यवाद, विराजे आप। और उसके बाद कुछ लोग फिर जहाँ मेरे परिवार के लोग रहते हैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बेटा, बहू सब निवास करते हैं इधर इस ब्लॉक में, तो यहाँ कुछ लोग गए थे। कुछ देर बैठे रहे, फिर मैंने कहा कि आपके पास कोई सर्च वारंट है। उसके बाद एक अधिकारी उसमें से गया और उसके बाद 5-10 मिनट बाद जो आहूजा जी हैं, जो आईओ हैं, बड़े अधिकारी होंगे, उनके मुझे सबका नाम नहीं मालूम, लेकिन वो आए, बोले कि हमारे पास सर्च वारंट 1/7 का है और ये किसने है। मैंने कहा भाई रमन सिंह जिस समय इसको नगर निगम ने जब ऐलान किया था तो ये ब्लॉक मैंने लिया था। तो ये अलग ब्लॉक है, पूर्व मुख्यमंत्री का ये यहाँ ऑफिस कार्यालय है। तो फिर कहा कि आप तो यहाँ बैठे, हमें सर्च वारंट मिला है, उस ब्लॉक का है और हम यहाँ नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि मैं जा सकता हूँ विधानसभा। फिर उन्होंने कहा कि न जाए तो ज्यादा अच्छा है। जबकि इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि ईडी घर से चली गई है। मेरे घर में उनको 3 चीजें मिली हैं, जिसमें से पहला उन्होंने बताया था कि मंतूराम और डॉक्टर पुनीत गुप्ता के बीच करोड़ों के लेन देन की बातचीत की पेन ड्राइव, दूसरा डॉक्टर रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह के सेल कंपनी के कागजात, तीसरा पूरे संयुक्त परिवार में खेती, डेयरी, सीजन कैश इन हैंड मिलाकर लगभग 33 लाख रुपए, जिनका हिसाब उनको दिया जाएगा। आगे बघेल लिखते हैं कि मुख्य बात यह है कि ईडी के अधिकारी कोई ECIR नंबर नहीं दे पाए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर भूपेश बघेल के घर दरअसल ईडी ने छापा मारा था। घर में कैश जब्त करने के बाद नोट गिनने की मशीनें मंगवाई गई। इस बीच छापेमारी कर लौट रही ईडी टीम पर हमला भी किया गया। बताया जा रहा है कि टीम जैसे ही उनके घर से बाहर निकली, अचानक लोगों ने कार पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस ने इस भीड़ को खदेड़ा। काफी मुश्किल से ईडी की टीम वहां से बाहर निकल कर गई। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य से पूछताछ की जाएगी। ईडी ने चैतन्य को पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई को भाजपा की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि बदनाम करने के लिए ईडी ने रेड की है, पंजाब का प्रभार मिला है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, इससे भाजपा बौखला गई है। सिर्फ बदनाम करने के लिए ईडी की कार्रवाई की गई। कांग्रेस नेता ने बताया कि ईडी पेन ड्राइव जब्त कर ले गई है, सोना चांदी नहीं ले गई, 33 लाख कैश मिला है, वो लेकर गए हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि विधानसभा में सवाल पूछना अपराध हो गया। 8 दिन के भीतर कवासी लखमा को जेल में डाल दिया गया। सवाल करने पर भाजपा बौखला गई। ईडी की ये कार्रवाई बौखलाहट का नतीजा है। भाजपा किसी भी सीमा तक जा सकती है। उन्होंने कहा ईडी जो नकद लेकर गई उसका हिसाब हम दे देंगे। देशवासी जान गए हैं, भाजपा बौखलाती है तो परेशान करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चैतन्य कथित तौर पर शराब घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय का प्राप्त करता है, जिसमें अलग अलग धोखाधड़ी योजनाओं के माध्यम से कथित तौर पर लगभग 2161 करोड़ की राशि शामिल है। ईडी ने 2023 में छत्तीसगढ़ के आबकारी शराब घोटाले की जांच शुरू की थी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ राज्य सरकार द्वारा संचालित दुकानें ही शराब बेच सकती हैं। राज्य में कुछ 672 सरकारी शराब की दुकानें हैं जो हर दिन 28 से 32 करोड़ की नकद बिक्री करती हैं।
ईडी के अनुसार साल 2019 से 22 के बीच जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, इस दौरान शराब बिक्री में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। सरकारी ठेके से बिना हिसाब किताब वाली देसी शराब बेची गई, जिससे सरकार को 3,800 करोड़ का नुकसान हुआ। शराब बिक्री में व्यवसायी, राजनेता, अधिकारी का गठजोड़ रहा और इसके जरिए बड़े पैमाने पर काला धन बनाया गया। इस घोटाले का पैसा सरकारी खजाने में जमा ना होकर सीधे सिंडिकेट के लोगों की जेब में जा रहा था। जनवरी 2024 में जब भाजपा सत्ता में आई, तब इस घोटाले में 70 लोगों को आरोपी बनाते हुए एफआईआर भी दर्ज की गई। इनमें आबकारी विभाग के अधिकारी, राजनेता, अन्य लोग शामिल हैं। अप्रैल 2024 में ईडी ने इस मामले में दूसरी ECIR यानी एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की, जबकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की पहली ECIR रद्द कर दी थी। अब तक 205 करोड़ की संपत्ति ईडी जब्त कर चुकी है इस पूरे मामले को लेकर। इसी साल ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था और छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ के आधार पर तफ्तीश का दायरा अब चैतन्य बघेल तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल लखमा को पूछताछ के लिए 15 जनवरी को तीसरी बार बुलाया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। इस कारण जांच में सहयोग नहीं करने के आरोप में उन्हें ईडी के रायपुर दफ्तर से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया कि जांच एजेंसी ने कहा है कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर इस शराब घोटाले में करीब 72 करोड़ रुपए कमीशन लेने का भी आरोप है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।